मदद करते भी थे तो उस मदद के पीछे वो कितने घरों को उजाड़ते थे उसमें आप पारसनाथ राय जी अपने नाम के मोहताज नहीं है। इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में घर घरों में उनका नाम अंसारी को कहीं जगह नहीं दिया गया। मुख्तार अंसारी एक प्राकृतिक नमस्कार, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। इस समय मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में हो और गाजीपुर लोकसभा जो है बहुत हार्ड सीट कही जा रही थी। अभी तक भाजपा ने यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन कल जो है भाजपा ने अपना प्रत्याशी पारसनाथ राय को उतारा। तब से कहा जा रहा था, इससे पहले कहा जा रहा था कि विपक्ष के जो अफजाल अंसारी थे और विपक्ष के लोग कह रहे थे कि भाजपा डरी हुई है। तमाम तरह से कहा जा रहा था कि मैदान में पहलवान आ चुका है, लेकिन बीजेपी को एक पहलवान तक नहीं मिल रहा है। क्या तमाम विषय पर चर्चा होगी। आज मेरी मौजूदगी उन्हीं पारसनाथ राय के घर पर है और पेशे से वह एक शिक्षक हैं और विद्यालय भी चलाते हैं। तमाम उनके साथ में उनके छोटे पुत्र जो हैं हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है जी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से कल बीजेपी ने पशुपति पारसनाथ राय जी को टिकट दिया है, क्या कहेंगे उसके बारे में। उनका नाम कहीं दूर दूर तक भी नहीं चल रहा था। अभी तो हम लोग को भी नहीं पता था। मैं भी क्लास में पढ़ा रहा था, पापा भी क्लास में पढ़ा रहे थे। लोगों का फोन आया तो हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। फिर बाद में जिला अध्यक्ष जी से कंफर्म किया गया तो अब पता चला कि है। उसके बाद पिताजी यहाँ से निकले, संघ कार्यालय बैठक हुई, उसमें अपने उत्तरदायित्व से उन्होंने इस्तीफा दिया। फिर जाके बीजेपी कार्यालय में अपना घोषणा हुआ उसका। जी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है, जब से पशुपति पारसनाथ राय को टिकट दिया गया, कह रहे हैं लोग कि इनका बीजेपी से क्या संबंध, कहां तक इनकी राजनीतिक पकड़ जो है क्या है, किस तरह से ये अफजाल अंसारी को टक्कर देंगे। तमाम तरह से हम आपको बता दें कि पारसनाथ राय जो हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पेशे से अध्यापक के साथ साथ इनका संघ में अच्छा खासा पकड़ रहा है, जिस प्रकार से भैया ने भी बताया है। और यहाँ के पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के काफ़ी करीबी हैं और बीजेपी ने साख पाक ऐसा चेहरा जो है जिस पर न आज तक कोई दाग लगा है तो मैदान में उतारा है और उनके सामने एक बाहुबली मैदान में होगा। क्या कहेंगे आप। हम यही कहेंगे कि जनता को चुनना है कि शिक्षा चाहिए कि कट्टा चाहिए, विकास चाहिए कि फाटक चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए कि गुंडागर्दी चाहिए। यही हमको कहना है, बस जनता को यही चुनना है। क्या चाहिए आपको। एक सवाल भैया, जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं बीजेपी में नए चेहरे हैं और किस प्रकार से क्या लोग उम्मीद करें इनके ऊपर, तभी और भी सारे जो नेता थे जो कतार में लगे हुए थे और पारसनाथ राय जी को टिकट मिला है, उस तरह से जनता के बीच में किस तरह से आप यही भाजपा की अच्छाई है कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट दिया जा सकता है। इससे यही पता चलता है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी भाजपा में टिकट पा सकता है, सांसद हो सकता है, एमएलसी हो सकता है। जी। जैसे हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी कभी चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जी। देखिए भैया ने जो बात कहा, कल मैं अफजाल अंसारी का भी एक इंटरव्यू देख रहा था कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें प्रत्याशी का पहले से डिक्लेयर नहीं होता है। बीजेपी ऐसी एक पार्टी है कि पहले से वो किसी को भी ला करके बैठा देती है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जब से पारसनाथ राय जी का ये जो वह आए हैं प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के तौर से और अफजाल अंसारी ने कहा है, इस तरह से हमें कुछ ऐसा लग रहा है। क्या अफजाल अंसारी कहीं डर तो गए क्या। अब उनके बातों से तो लग रहा है जी कि एक सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, लोगों के मन में बैठ जाएगा, जन जन तक वो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं इसका दुष्प्रचार ना हो जाए उनका, इसीलिए वो सिंपैथी लेना चाह रहे हैं अपने भाई की मृत्यु का। जी। अच्छा, ये जो आपने कह दिया, ये क्वेश्चन मैं अगला आपसे करने वाला भी था। लोग कह रहे हैं तमाम लोग कह रहे हैं, जब से राय साहब का नाम आ गया है, कि अफजाल अंसारी को जो है वाकओवर मिल गया। मुख्तार मरे जो हैं बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश थी
और उनको जहर दे करके मारा गया है। क्या अफजाल अंसारी इस चीज़ को भुनाएंगे इस चुनाव में? पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि अफजाल अंसारी को कहीं मुख्तार अंसारी को कहीं जहर नहीं दिया गया। मुख्तार अंसारी एक प्राकृतिक मौत मरे हैं। जो 20 साल से व्यक्ति जेल में बैठा हो, बंद हो, उसका हार्ट अटैक होना, ये बीमारियों से रोग ग्रसित हो जाना, तो अपनी प्राकृतिक मृत्यु मरे हैं वो जी। और कहीं उनको कहीं कोई सिंपैथी नहीं मिलने वाली। अगर वो अपने क्षेत्र के अगल बगल के एक दो लोगों को अगर मदद करते भी थे तो उस मदद के पीछे वो कितने घरों को उजाड़ते थे, उस पे आप जाके देखिए कि पीड़ित कितने लोग थे उनसे। चाहे वो मऊ का दंगा रहा हो, चाहे माननीय योगी जी, जब हम लोग उस समय छोटे छोटे थे, 2005 में हम लोग 7th 8th में पढ़ते थे, मऊ का दंगा हुआ था। मऊ में दंगा शायद एक बार जो आजमगढ़ में शायद महाराज जी का कोई कार्यक्रम भी हो रहा था, उनके गाड़ी पर पथराव भी कर दिया गया था। हाँ। और संभवतः ऐसा वो कंडीशन हो गया था कि लोग यहाँ तक समझ गए थे कि महाराज जी अब नहीं है, हालांकि उनको किसी और ने बचा करके दूसरे गाड़ी में जी। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपसे बताता हूँ। मोहम्मदाबाद, जैसे लोग कहते हैं गाजीपुर सपा से यादव, मोहम्मदाबाद में कोई भी एक यादव अच्छा कार्यकर्ता आप बता दीजिए, जो नेता हो, उनके अलावा कोई भी अगर यादव का लड़का अगर बढ़िया कार्यकर्ता हुआ हो तो उसको ये लोग भुनाने का काम किए फाटक से, या तो मरवा दिए या तो फिर कहीं ना कहीं उसका अंत हो गया जी। का कोई एक अच्छा कार्यकर्ता मोहम्मदाबाद में आपको नहीं मिलेगा इनके अलावा। देखिए, जब इस तरह से आप कहें, मुख्तार अंसारी के घर पर मैं देखा था, अखिलेश यादव जी भी आए हुए थे और उन्होंने तमाम लोगों को इस तरह से बोला था और कहा था कि ये मुख्तार अंसारी, इनका परिवार जो है क्रांतिकारी रहा है और यादव प्लस मुस्लिम और लोगों को जोड़ करके ये कह रहे हैं कि कहीं दूर दूर तक बीजेपी, गाजीपुर की तो बात छोड़िए, 400 पार की ये बात कर रहे हैं, ये 40 भी पार नहीं होंगे। बात सही है। भगवान कृष्ण के बारे में आप जानते होंगे, हमारे धर्म में भगवान कृष्ण थे और उनके पुत्र थे जी। उनका नाम नहीं याद आ रहा है। देखिए, वो भी तो अगस्त ऋषि का उन्होंने अपमान किया था। तो भगवान कृष्ण तो बहुत बड़े ईश्वर थे ना, लेकिन उन्हीं के वंश में उन्हीं का पुत्र कुपुत्र निकला। तो उनके परिवार में लोग रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह हो। चलिए, हम पारसनाथ राय जी के घर पर थे और तमाम यहाँ पर एक चाचा हैं और चाचा से आप वीडियो में देखे भी होंगे और दिखा भी रहा हूँ कि पारसनाथ राय जी के घर पर मिठाई भी बट रहा है जब से इनको प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है। चाचा, क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र कुमार कश्यप। कहाँ आपका घर पड़ी? सिखड़ी में। सिखड़ी। राय साहब को टिकट मिला, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हुई, बहुत दिल दुगना हो गया। क्षेत्र का विकास उन्होंने किया है। अब पारसनाथ राय जी अपने नाम के मोहताज नहीं है। इस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में घर घरों में उनका नाम छपा हुआ है। किसी भी लड़के घर तो नहीं, बच्चे भले बच गए होंगे, लेकिन घर नहीं बचा जिसके ऊपर पारसनाथ राय न दिखाओ। और क्षेत्र में वो समाज सेवा करने का काम करते, न कि कोई दिखावा करते। उनकी जब से उन्होंने स्कूल खोला, साइकिल से पैदल 10-15 किलोमीटर के रेंज में वो साइकिल चलाकर घर घर में जा कर के सब बच्चों को शिक्षित करना, चाहे बढ़ाकर पढ़ाना लिखाना, इस क्षेत्र में आगे हैं। और उसके बाद तब मोटरसाइकिल हुई, फिर 4 चक्का हुआ। इस तरह मतलब कि इस 10 किलोमीटर के रेंज में वो अपने नाम के मोहताज नहीं है। किसके घर के अंदर उनका नाम न लिखा हुआ पारसनाथ राय हो, जो भी लड़का पढ़ा हो, घर नहीं छूटा, बच्चे भले छूट गए हो लेकिन घर कोई नहीं छूटा हुआ है। चाचा, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, ये कटु सत्य भी है कि ये अध्यापक हैं और लोगों को जागरूक शिक्षा के प्रति किया है और 10 किलोमीटर दूर तक अगल बगल क्षेत्रों से लोगों को बुला करके यहाँ पर पढ़ाया लिखा, उनका भविष्य उज्जवल किया। लेकिन सवाल ये है कि अभी ये राजनीति में आ गए और ये गाजीपुर जनपद है, सिर्फ 10 किलोमीटर में है नहीं। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लोगों से आप क्या कहेंगे? नहीं, उसके बच्चों द्वारा उनका जनसंपर्क बढ़ेगा। जो बच्चे यहाँ पढ़ कर लिख गए, कोई IAS हो गया है, कोई PCS हो गया, कोई डॉक्टर भी बन गया है, कोई पुलिस हो गया, वो जब सुनेंगे कि मेरे गुरु जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरह से उनका प्रचार होगा क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में होंगे। और ये है कि जिस काम पर उन्होंने हाथ रख दिया, उसमें उनकी विजयश्री निश्चित। अभी हाल में ही चुनाव हुआ था मंडी का अध्यक्ष, एक नाम केवल पारसनाथ राय का पड़ा। इसके बाद कोई उसमें दोबारा बड़े बड़े से दिग्गज हो कि हम अध्यक्ष बन जाए, हम अध्यक्ष जाएंगे, लेकिन कोई दूसरा कोई पर्चा दाखिल है, उसमें निर्विरोध विजय हो गए।
तो वैसे जब जब सब क्षेत्र जानता, मतलब उनको नाम का मोहताज नहीं है, सब क्षेत्र में कहीं भी जाएंगे तो पारसनाथ राय का नाम आपको सर ऊपर दिखाई देगा। अफजाल तो इस साल सांसद रहे हैं, लेकिन जब जीतने के बाद कभी भी इस क्षेत्र में नहीं घूमने आए कि नहीं कौन क्या कर रहा है। उसी बीच में कोरोना काल पड़ गया। कोरोना काल में सिन्हा जी बल आकर के अपने क्षेत्र में कुछ जो भूखों मर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा राशन की व्यवस्था, हमारे प्रिंसिपल साहब अपने जितना शक्ति अनुसार हुआ वो करके ये सभी क्षेत्र के अपने जितने अलग अलग उसमें पहुंचवाया। लेकिन वो अफजाल अभी हाल चाल नहीं पूछने आए कि नहीं आदमी मर रहे हैं कि जीत रहे हैं। तो इसलिए कौन कहा जा सकता है कि अफजाल जितवे करेंगे, जब इसी विद्यालय में 2 महीना तक ले हम लोग कोरोना वालों को, हम भी उसमें कार्यकर्ता थे, उनकी व्यवस्था करते थे, कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, डीएम एसडीएम सब लोग यहाँ आते विद्यालय में। हम लोग लग ये नहीं पता चला था कि भाई हम लोग वितभीन में है, लेकिन अगर हो जाता कोरोना तो कुछ लाभ नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद भी हम लोग साथ में लगे रहे और साहब हमारे खुद वहीं प्रिंसिपल साहब लगे रहे ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो जो जहाँ गया होगा, जहाँ से कोई बलिया से आ रहा था तो कई बहुत जगहों से आए, यहाँ रुके और यहाँ कोई वहाँ से व्यवस्था करके उनको भेजा गया। लेकिन मोहताज नहीं है, नाम के मोहताज भले न, कहीं भी आप जाकर पूछिए पारसनाथ राय को, गाजीपुर शहर में भी पूछे भी तो भी उसमें बताने वाले लड़के मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। देखिए अब देखना होगा जिस प्रकार से चाचा ने चलते चलते एक सवाल दे दिया, एक संदेश गाजीपुर के लोगों के लिए नजीर दे दिया कि जिस प्रकार से अफजाल अंसारी विकास पुरुष, गाजीपुर का जनपद का विकास पुरुष मनोज सिन्हा को कहा जाता था और भरसक उन्होंने गाजीपुर में विकास किया था। लेकिन 2019 के चुनाव में अफजाल अंसारी के द्वारा मनोज सिन्हा को हारना पड़ा। तो क्या गाजीपुर की जनता यह बात पुनः दोहराती है कि फिर विकास के रास्ते को चुनती है? कैमरा पर्सन गाजीपुर से राहुल पांडे के साथ राजन उजागर रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।